नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकिशन जोशी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच एंड माइंडसेट आर्किटेक्ट। आज हम बात करने वाले एनएलपी के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न उत्तर आ रहे हैं एनएलपी के बारे में। कई लोगों को समझ में आ रहा है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एनएलपी क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आपके लिए खुशखबर है, कल संडे 28 जुलाई 2024 को शाम को 8 बजे हमने एक वर्कशॉप रखी है। फ्री वर्कशॉप है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हम लोग एनएलपी के बारे में थोड़ी गहराई से समझेंगे और आप लोगों के जो भी प्रश्न उत्तर है एनएलपी के बारे में वो हम साझा करेंगे। बेसिकली ये वीडियोस के अंदर मैं अभी आपको कुछ देर में एनएलपी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए, ये आपकी जानकारी काम लगेगी। एनएलपी है क्या? तो हम बात करते हैं, हम हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो महान विचारक ने कहा है, जिस पल हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते उस पल हम सड़ रहे होते हैं। तो जिंदगी के अंदर हमेशा आगे बढ़ना जरूरी होता है। बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश रहता है, लेकिन पानी जैसे ही रुकता है तो जम जाता है, तो सड़ने लगता है। तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन मुख्यतः तो दो टाइप के होते हैं। पहला कम्युनिकेशन विद सेल्फ, आप अपने साथ में किस तरह से बात करते हैं, आपका अपने साथ में कम्युनिकेशन कैसा है। और दूसरा कम्युनिकेशन जहां पर आप लोगों के साथ में बात करते हैं, आपका लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करता है। ओवरऑल ये दोनों कम्युनिकेशन ही जो मेन है, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। जिंदगी में हमेशा इवेंट होते रहते हैं। हम पास्ट के कुछ इवेंट्स में, कुछ सिचुएशन में जाकर और कंटिन्यूस वर्तमान के अंदर जो हमारे प्रेजेंट टेंस है उसके अकॉर्डिंग, यानी हम हमारा फ्यूचर अभी जो प्रेजेंट है उसमें हम लोग जाते हैं और हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझते हैं, कोई इंसान ने उठना चाहता है, उसने रात को सोया, डिसीजन लिया कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। जैसे अलार्म बजती है, अंदर से एक आवाज आती है, रात को तू लेट सोया था, अभी फ्यूज नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट आपस में करते हैं, बट हम एक्शन नहीं ले सकते। और बहुत लोग विपरीत भी होते हैं। अलार्म बजने के साथ में उसके अंदर लेट्स गेट अप, लेट्स रेडी फॉर न्यू डे, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हम लाइफ के अंदर हमारे रिजल्ट क्या होंगे, हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कई सिचुएशन में आपने देखा होगा, सिचुएशन आपके सामने एक ही है, बट एक व्यक्ति उस सिचुएशन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंटली डील कर रहा होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में काफी ज्यादा घबरा रहा होगा। ये एक्चुअली होता है आपके इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से। एक व्यक्ति जो सिचुएशन में डट के मुकाबला कर रहा है या फिर कॉन्फिडेंस के साथ में खड़ा है, उसका इंटरनल कम्युनिकेशन अलग हो रहा है। और एक व्यक्ति वहां पे उस सिचुएशन को देखकर घबरा रहा है और अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसका इंटरनल कम्युनिकेशन। तो गुड न्यूज ये है, आप अपना कम्युनिकेशन बदल सकते हैं। आप कम्युनिकेशन बदल के आप गुस्से को डिलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस को कामनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और विक्टिमहुड से आप विक्टरहुड बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जहां पर आप ये फील करते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां पर आप चीज ये बात हो सकती है आप ये चीजें कर पाओगे। ये सारी चीजें पॉसिबल है। गुड न्यूज ये है कि ये रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है। ये कम्युनिकेशन ऑलवेज आपकी हेल्प करता है। आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां रहेगी, आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ोगे, जैसा आपका कम्युनिकेशन होगा वैसे ही आपकी जिंदगी होगी। वेलनेस की एक बुक कहती है, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उतना आप जिंदगी के अंदर मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कैपेबल रहेंगे, फोकस रहेंगे, डेडिकेट रहेंगे, आप सारी गोल अचीव कर पाओगे और खुश रह पाओगे। कहते हैं दूसरे कम्युनिकेशन के बारे में, जो हम बाहर लोगों के साथ में करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम सोशल एनिमल हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज में पलते हैं, समाज में बड़े होते हैं, और लोगों के साथ में हमारे काफी सारे रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों हमारे कैसे होंगे, लोगों के साथ में हमारा तालमेल कैसा होगा, कितने लोग हमसे प्रभावित होंगे, ये सारा हमारे कम्युनिकेशन पे जाता है। हम लोगों के साथ में किस हिसाब से कम्युनिकेट, ये दोनों कम्युनिकेशन के तरीके आपके फ्यूचर, आपकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करते हैं कि आपकी डेस्टिनी कैसी होगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। और अगर आपने इस चीज के ऊपर काम नहीं किया तो ये डिजास्टर भी हो सकता है। हमारे जितनी भी बैड हैबिट है वो है क्या है, एक कम्युनिकेशन तो है हमारे साथ में। हमेशा आप जिंदगी में चाहते हो अच्छा फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, एनर्जाइज फील करो, तो आपको आपके कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा और आपके दोनों कम्युनिकेशन पे आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन दोनों कम्युनिकेशन पे मास्टरी करना चाहते हो। बहुत समय पहले से चीजें अवेलेबल नहीं थी कॉमन लोगों के लिए, लेकिन अभी अवेलेबल है। जिसे कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी सीखने के बाद आप इन दोनों कम्युनिकेशन के ऊपर अपनी मास्टरी कर सकते हैं और दोनों कम्युनिकेशन को आप जैसा चाहे वैसा आप ही कर सकते हैं। तो हम जानेंगे एनएलपी के बारे में। अब एक साइकोलॉजिकल टूल है। इस टूल्स को यूज करके आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह का रिजल्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफ में जो भी आउटकम आता है वो हमारी सोच पे ही आता है। अगर हम सोच को चेंज कर सकते हैं, सोच को समझ सकते हैं, तो हम चीजें बदल सकते हैं। एनएलपी एक टूल है। इस टूल की मदद से हम हमारे माइंड में आने वाले कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं।
हम एनएलपी के अलग अलग पार्ट को जानेंगे। सबसे पहले एनएलपी का पहला पॉइंट है एन। एन का मतलब होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर हम 5 सेंसेस है, आंख, कान, नाक, मुंह, टच, स्पर्श। इन चीजों से हम डेटा हमारे माइंड में लेते हैं। बाहर की साइड में जो भी इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट हर इंसान के लिए एक ही जैसा हो रहा है। उस इवेंट में अपनी कोई ताकत नहीं है, उस इवेंट जस्ट वो इवेंट हो रहा है। अलग अलग इंसान इन सेंसेस के थ्रू डेटा लेते हैं और नियोकॉर्टेक्स पे सारा इन्फॉर्मेशन जाके हमारे मेंटल वर्ल्ड में दिखता है। अब उस चीज को देखकर हमारा जो हम परसेप्शन बनाते हैं, उस परसेप्शन के हिसाब से हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर जनरेट होते हैं और बिहेवियर से हम एक्शन लेते हैं। हमको खुश रहना है, दुखी रहना है, सैड रहना है, स्ट्रेस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये सब हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से हम डिपेंड करते हैं। हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। बाहर की साइड में एक डॉग है, स्ट्रीट के ऊपर भागता हुआ आ रहा है। अब उस डॉग को दोनों लोगों ने देखा, दोनों ने आंखों से देखा, कानों से सुना, सारी चीजें मेंटल स्क्रीन पे ही जाती है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन एक व्यक्ति का ये हो रहा है, ये डॉग कितना सुंदर है, और उस डॉग के साथ में जैसे कितना सुंदर है ये बोला तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन जनरेट होता है और डॉग के साथ में खेलता है और एंजॉय करता है। तभी एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर का एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, इमेज सेम बनी है, इंसिडेंट सेम है, बट घटना सेम होने के बावजूद वो अपने साथ में जब बात कर रहा है तो बोलता है ये कुत्ता मुझे काट लेगा तो ये बहुत ही गंदा है। और जैसे उसका इंटरनल कम्युनिकेशन बनता है उसके हिसाब से उसके एक्शंस होते हैं, वो कुत्ते से दूर भागने लगता है, वो डर फील महसूस करता है। तो एन मतलब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे माइंड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, डेटा माइंड में जाता है और हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन बनाते हैं, परसेप्शन के अकॉर्डिंग हमारे इमोशन बनते हैं और इमोशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जनरेट होता है और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन होता है और एक्शन हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो एन का मतलब होता है न्यूरॉन्स। हम बात करते हैं हम एल के बारे में। एल का मतलब होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कम्युनिकेशन, किन शब्दों को हम यूज करते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है हम किस तरह से चीजों को परसेप्ट करते हैं, हमारे साथ में कम्युनिकेट करते हैं। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं हमारे 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल जिसमें शब्द होते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है हमारे फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारे बात करने का तरीका, हमारी टोनालिटी, हमारी स्पीच, हमारी स्पीड कैसी है बात करने की। तो एक ही वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग चीजें कम्युनिकेशन में स्टार्ट होती है। अगर आप अपने जीवन में इन चीजों को बदलना सीख ले, चेंज करना सीख ले, तो जैसे ही आप अपनी टोनालिटी बदलेंगे, आपकी स्पीड बदलेंगे, आप अपना कहने का अंदाज बदलेंगे, चीजें अपने आप बदलना चालू होगी और आप अपने जीवन की क्वालिटी से बेटर कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जहाँ पे पी प्रोग्रामिंग, ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ये वर्ड लिया गया है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वो चीज जिसको हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि हम न्यूरो यानी माइंड, लिंग्विस्टिक यानी शब्दों के जरिए हमारे प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, जिस वजह से हमारे लाइफ के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट ना लाकर हम अपने जीवन में जो रिजल्ट आना चाहते हैं वो हम ला सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। एनएलपी में आप सीखेंगे कि पास्ट की आपकी जो भी घटना है, जो भी सर्कमस्टेंसेस फिलहाल आप फील कर रहे हो, उस चीज को कैसे डील करना है। मान के चले बहुत सारे लोगों के जीवन में पास्ट के कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती है, कुछ डर होता है, फियर होता है, फोबिया होता है या फिर लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ एक आवाज होती है जो चीजों को रोकती है, डर क्रिएट करती है। उन चीजों का अगर अपने जीवन में बदलना चाहते हैं तो आप एनएलपी सीखकर उन सारी चीजों को आप बदल सकते हैं। और जैसे ही वो चीजें बदलती है आपके करंट रियलिटी के अंदर आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देते हो, आपके नए रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। एनएलपी एक टेक टूल है। जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स होता है वैसे माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। माइंड के अंदर हम पॉजिटिव स्टेट में, रिसोर्सफुल स्टेट में रह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, करेजियस रहते हैं, टैलेंट रहते हैं, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, ये सारे हमारे इंटरनल एसेट है। जब हमारा माइंड हैप्पी रहता है, खुश रहता है, तो हम सारे एसेट को हम यूज कर सकते हैं। एनएलपी हमको हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में उस चीज की गंभीरता को समझने में, उस चीज को कैसे गंभीरता से डील करने के अंदर आपको मदद करता है। आपको ये चीज सिचुएशन को समझने में मदद करता है, सिचुएशन क्यों आई है और इससे किससे डील करनी है। आज के टाइम के अंदर आपने देखा होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मल्टीनेशनल कंपनियां, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जहां पर भी ट्रेनर्स, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हो गए बड़े बड़े स्कूलों के अंदर और कॉर्पोरेट के अंदर, ये सारी चीजें एनएलपी का यूज किया जा रहा है। लोग अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एनएलपी यूज करते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट के अंदर एनएलपी का यूज कर रही है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदलाव करने के लिए, पीसफुल रहने के लिए एनएलपी सीख रहे हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने आने वाली जनरेशन को बेटर तरीके से तैयार कर सके, बेटर डिसीजन ले सके, स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रह सके, इसीलिए वो चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं, पीपल जजमेंट होता है, उनसे डील करने के लिए एनएलपी उन्होंने सीख रखा। क्रिकेटर हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, हर चीज़ आज जो लोग अच्छी पोजीशन पे है अपने जीवन के अंदर, उन सब लोगों ने एनएलपी सीखा और अपने जीवन के अंदर अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं और कंटिन्यूसली अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं। कंपनियां अपना सेल्स का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट अपनी कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, उनको बेटर अच्छे तरीके से समझने के लिए और वर्क लाइफ बैलेंस घर के अंदर एंगर, पीस और हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए
जो मरीज है वो अपने आप को जल्दी हील कर सकते हैं, बीमारी से फटाफट ठीक करने के लिए एनएलपी का यूज़ कर रहे हैं। टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, उनके जीवन में अच्छे से समझा सके। नॉर्मली टीचर जब पढ़ाता है तो क्लासरूम में तो 20 से 30 बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चे चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते। तो उन लोगों को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उन चीज़ बच्चों को समझाया जाए, उसके लिए एनएलपी यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केटर जो स्टॉक में डील करते हैं, वहाँ पर इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप वहाँ के सारे डिसीजन जो भी होते हैं इमोशनल ना होकर लॉजिकली होते हैं, बट पर्टिकुलर सिचुएशन पीक के अंदर जो सिचुएशन होती है उन सिचुएशन के अंदर अपने माइंड को काम रखना, रिलैक्स रहना, इमोशनल डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए लोग एनएलपी सीख रहे हैं और वहाँ पे लोग सक्सेस हो रहे हैं। जो लोग लाइफ के अंदर, जो स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस हो, वो सारे लोग एनएलपी को जानते हैं, समझते हैं और एनएलपी को अपने जीवन में उतारा है और उस हिसाब से डिसीजन लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल अपना काम कर पा रहे हैं। एनएलपी एक टूल है जिसका यूज करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ को मन चाहिए, आपकी जिंदगी आप जैसे जिंदगी जीना चाहे जी सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर वो पीक अनुभव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस जहाँ पे आपकी फुल कैपेबिलिटी आप यूज कर सकते हो, अपने जीवन को फुल कैपेबिलिटी, फुल उत्साह, फुल एनर्जी, फुल मोटिवेशन के साथ में आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। आप अपने जीवन के अंदर एनएलपी सीखने के बाद पीक को अनुभव कर सकते हो। आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज होते हैं, हेल्थ होती है, आपकी वेल्थ होती है, रिलेशनशिप, आपके करियर होता है, आपके इन्वेस्टमेंट है, सोशल कंट्रीब्यूशन हो गया, और भी लाइफ के अंदर आप फन हो गया है, फन एंड रिक्रिएशन हो गया लाइफ के रिलेटेड। आप अपनी जिंदगी जैसी जीना चाहते हो, आप यूनिक हो, इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है। आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए और आप उस चीज़ के अंदर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आप अपने पीक परफॉर्मेंस में आपके इन सब एरियाज के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें। जिंदगी का अल्टीमेट मकसद ही होता है क्यूरियोसिटी एंड हैप्पीनेस। तो एनएलपी आपको हेल्प करेगी हैप्पीनेस को अचीव करने में, क्यूरियोसिटी को अचीव करने में। आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ, आपने इतनी देर तक ये वीडियो देखा, एनएलपी के बारे में जाना, समझा। एनएलपी को डिटेल में हम कुछ सब्जेक्ट है, स्टेट का टॉपिक है, कुछ फ्रेम्स है, हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वर्कशॉप के अंदर, जो कल होने वाला है 28 तारीख को, 28 जुलाई 2024 शाम को 8 बजे। ये जूम पे रहेगा। ये वीडियो के नीचे या ऊपर कहीं भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप एनएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो एनएलपी के लिए 5 अगस्त की हमारी बैच चालू हो रही है। इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 12 से 13 सेशन का एक पूरा बैच है जहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे एनएलपी के बारे में। और अगर आपको और भी ज़्यादा सवाल है, क्वेश्चन या एनएलपी को और भी गहराई से समझना चाहते हो तो एक वर्कशॉप हमने कल के लिए आयोजन किया है जो 28 तारीख को होने जा रही है शाम को 8 बजे संडे के दिन। तो आप इस नीचे एक लिंक पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप के अंदर आपको जो जूम की लिंक मिलेगी और आपके Q&A क्वेश्चन आंसर हम इसमें आंसर करेंगे। तो मत भूलिए, एनएलपी सीखना आज के समय के अकॉर्डिंग, आपकी अटेंशन ही आज के टाइम के अंदर आपकी मेन रिसोर्स है। जहाँ पे आपकी अटेंशन जाएगी वहाँ पे टाइम आपका जाएगा, आपकी अटेंशन खींच सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स ले लो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, अमेजोन ले लो, जो आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो और जहाँ पे भी आपका अटेंशन गया, आपका घंटा 2 घंटा टाइम वहाँ पे गया। अगर आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, आपका मकसद क्या, आपका पर्पस आपका क्लियर नहीं है, बट आप करते रहे हो जिंदगी, आप जी क्यों रहे हो आपको नहीं पता, तो हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर जो आज जिस काम के लिए आपको जीवन मिला है, जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हो वो अचीव ना करो। तो यहाँ पर अपने आप के बारे में जानना जरूरी है। हम हमारे साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये चीज़ जाननी जरूरी है। हमको हमारे कम्युनिकेशन बेटर करने की जरूरत है, तो हम इस जिंदगी का फुल बेनिफिट फुल ले पाएंगे। तो कल के दिन के अंदर 28 तारीख के अंदर ये वर्कशॉप है, बिल्कुल फ्री है, इससे जुड़ना ना भूले। नीचे दिए गए लिंक या फिर ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप के अंदर आगे की सारी जानकारी आपको मिलेगी। 28 तारीख शाम को 8 बजे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। मैं हूं रामकिशन जोशी। आपने ये चीज़ों को सुना, समझा, आप अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए डिसीजन लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ स्टेप्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। और जो लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद एनएलपी सीखना चाहते हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं। एनएलपी का कोर्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो प्रोग्राम है, इसकी कीमत बहुत ही नॉमिनल है। एक्चुअल में जब मैंने ये कोर्स किया था उसकी प्राइस 2 लाख से 2.5 लाख रुपए थी, बट अभी मैं जो आपको प्रोग्राम लेके आया हूँ बहुत है आपके लिए। इस जीवन के अंदर ये सीखना बहुत ही जरूरी है, तो इसको ज्वाइन करें। तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। लव यू।